इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम की ये क्लास 7 या 8 रहने वाली है। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी क्लास प्रोवाइड की हैं जिसमें कंप्लीट नंबर सिस्टम को कराया गया है। प्रत्येक टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग कराया है तथा उसमें प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराई है। इसके बाद मैं नंबर सिस्टम की एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा जिसमें कंप्लीट मैराथन आपको कराया जाएगा। अगर किसी बच्चे ने, जो बच्चा इस चैनल पर नया है, जो मेरा भाई या मेरी बहन इस चैनल पर नए हैं, वो अगर हमारे चैनल पर नए हैं, जिसने नंबर सिस्टम की सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट पे जाइए तथा नंबर सिस्टम की सीरीज देखिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो। देखो, प्रश्न नंबर फर्स्ट मैंने क्या करा भाई बच्चों, देखो अब तक जितने भी प्रश्न थे नंबर सिस्टम में उन्हें टॉपिक वाइज कराया है और उसके बाद में जितने भी प्रश्न रह गए हैं उन्हें हम 1 या 2 क्लासों के अंदर कवर अप कर लेंगे। उसके बाद हम नंबर सिस्टम की एक मैराथन क्लास लेके आएंगे और उसके बाद आपको नया चैप्टर कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे द्वारा प्रदान की गई प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है भाई, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का योग 12 है। यदि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो संख्या बताइए। देखो, 2 अंकों की संख्या है भाई। अगर 1 अंक की संख्या की बात करी जाती है तो 0 से लेकर 9 तक 1 अंक होते हैं। अब 2 अंकों की संख्या है। देखो बच्चों, अगर मैं 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखता हूं तो कितने अंक होते हैं भाई? सिंगल अंक होते हैं। लेकिन जहां मैं 10 से लेकर, अगर मैं 10 से लेकर बच्चों 99 तक के अंक लिखता हूं तो कितने अंक होते हैं भाई? 2 अंक होते हैं। देखो, इसमें होते हैं 2 अंक होते हैं बच्चों, और इसमें कितना होता है भाई? 1 अंक होता है। तो 2 अंक, डबल अंक, इकाई और दहाई, सिंगल अंक, ओनली इकाई का अंक। देखो, चारों के चारों ऑप्शन डबल अंक के हैं। इसने बोला अंकों का योग 12 है। अगर मैं जोड़ता हूं, देखो बच्चों, ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके अंकों का योग 12 नहीं है तो ये दोनों कट गए। अब इन दोनों में से आपको पसंद करना है, इन्हें चूज करना है कि कौन सा ठीक है। देखो, कौन सा ऑप्शन ठीक है। दूसरी शर्त पढ़ते हैं हम। यदि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, अगर मैं अंकों को उलट देता हूं बच्चों, देखो ये 75 है, इसका अंक उलट देता हूं तो कितना बचेगा भाई? 57 बचेगा। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। भाई 18 अधिक है, अधिक की बात की गई है। मूल संख्या बोले तो पहली वाली संख्या से। अब बच्चों 57, ये तो कम हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखो लास्ट ऑप्शन बचा जो कि क्या है भाई? 57। अगर 57 के मैं अंक उलटता हूं तो 75 आता है। 75 मूल संख्या क्या है भाई? 57। इसमें से अगर आप घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों? 18 बचेगा। देखो, बिल्कुल सही हो गया। बाई ऑप्शन भी आप सवाल को कर सकते हैं। मैंने ये बताया ऑप्शन से। अगर हमें सवाल ऑप्शन से नहीं करना है, बिल्कुल बेस से करना है, तो कैसे करेंगे हम? देखो, बाई ऑप्शन सवाल को आप एकदम सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखो, 2 अंकों की संख्या है बच्चों। मैंने संख्या मान ली भाई 10x प्लस के वाई। 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई क्यों मानी? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या हो वो 10 से बाद की संख्या लिखी जाती है। अगर मैं 20 भी लिखता हूं बच्चों, 21 भी लिखता हूं तो 21 का मतलब होता है 2 गुणा 10 प्लस के 1। इसमें हमेशा दहाई होती है। क्या होती है भाई? दहाई होती है। तो मैंने 10x प्लस वाई माना। क्या माना बच्चों? 10x प्लस वाई। अब देखो, 10x प्लस वाई मान लिया। अंकों का योग, अंक कौन कौन से? एक है x और दूसरा क्या है भाई बच्चों? वाई। अब अंकों का योग कर लिया। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 12। देखो 12 आ गई। अगली संख्या, यदि अंकों को पलटकर ये संख्या 10x प्लस वाई है, अगर मैं इसके अंक पलट देता हूं तो संख्या बन जाएगी बच्चों 10y प्लस के x। ये प्रारंभिक संख्या थी 10x प्लस वाई। अब अंकों को पलट दिया तो संख्या बनी 10y प्लस x। मूल संख्या से 18 अधिक है, ये वाली संख्या अधिक है, ये वाली संख्या, तो इसमें से ये वाली संख्या घटा देंगे। 10y प्लस एक्स माइनस के 10x माइनस के y बराबर क्या आया बच्चों? 18 आया। अब देखो 10y में से y जाएगा, कितना बचेगा? 9y।
यहाँ से जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 9x बराबर आएगी 18। 9 कॉमन लो, y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9 दूनी 18, 2 आया। y माइनस एक्स की वैल्यू 2 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, x प्लस वाई की वैल्यू 2। तो क्या करेंगे हम, माइनस के x प्लस वाई यहाँ रख दिया। देखो आसानी से x का मान y का मान निकल सकता है। ये सवाल मैंने बिल्कुल बेस से कराया है, बेस से करने में आप इतना टाइम लगाओगे, लेकिन आपके पास में इतना समय नहीं होता है। आप बाई ऑप्शन सवाल को चंद सेकंड के अंदर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैंने क्या करा भाई, अगर हम इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, 2y हो गया। ये कितना आया बच्चों, 14। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 7। y की वैल्यू 7 आ गई बच्चों। अब y की वैल्यू 7 आ गई, आप यहाँ पर मान लगाओगे, y का मान लगाओगे यहाँ पर, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो इनिशियल संख्या थी आपकी 10x प्लस वाई। आप यहाँ मान लगा दीजिए, देखो 10 गुणा 5 प्लस के 7 कितना हो गया भाई, 57 हो गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छा सवाल था। इस सवाल को आप करने के लिए 10x प्लस वाई वाले मेथड से करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बाई ऑप्शन आप इस सवाल को चंद सेकंड के अंदर बना सकते हैं। अदरवाइज ये सवाल आपको बनाना ही है इस तरीके से, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं, इतने टफ आ जाते हैं। अगर ये पूछ लेता है, देखो यही पूछ लेता कि भाई ये संख्या दी हुई है, आप संख्या दी हुई है तो बना सकते हैं, बाई ऑप्शन बना सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन दे देता कि संख्या के अंकों का योग बताइए, अब देखो अंकों का अगर योग पूछ लेता है तो आपको बहरहाल ये सवाल ऐसा बनाना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपके पास ये रास्ता नहीं रह जाता है, क्योंकि ये रास्ता चंद सेकंड का है। लेकिन ये रास्ता कब है, जब वो पूछेगा कि अंकों का योग बताइए, या फिर अंकों का अंतर बताइए, या फिर अंकों की गुणा बताइए। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऐसे खूब सारे अंक होते हैं जिनका योग 12 होता है, और ऐसे खूब सारे अंक होते हैं जिनका अंतर 2 होता है। ठीक है भाई, इस कंडीशन में आपको ये तरीका सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ अपने तरीके को। मैंने संख्या मानी 10x प्लस वाई, ये इकाई का अंक और ये बच्चों दहाई का अंक। देखो 10x क्यों मानता हूँ, क्योंकि 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है और 99 पे खत्म होती है, उसमें हमेशा दहाई का अंक होता है। तो हम 10x प्लस वाई मानेंगे, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। अब देखो 10x प्लस वाई में 2 अंक हैं, एक है x दूसरा y। अगर अंकों का योग की बात करूँ तो x प्लस वाई की वैल्यू 12। उसने बोला अंकों को अगर पलट दिया जाए, x की जगह y रख दिया जाए और y की जगह x रख दिया जाए, मतलब समझिए कहने का, अंकों को पलट दिया जाए, x की जगह y और y की जगह अगर x रख दिया जाए, तो जो संख्या प्राप्त हो रही है वो मूल संख्या से, मूल संख्या बोले तो पहली वाली संख्या से 12 अधिक है। इसका मतलब अधिक कौन सी है, ये बात पता होना जरूरी है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे कि संख्या बड़ी कौन सी है, तो आप सवाल को गलत कर ले जाएंगे। देखो जो अंक पलटने से संख्या बनी है वो बड़ी है, तो मैंने 10y प्लस एक्स करा, उस संख्या से छोटी संख्या, मतलब जो इनिशियल संख्या थी 10x प्लस वाई, उसे घटा दिया। अब यहाँ से एक समीकरण प्राप्त हुई मुझे, सिंगल है, सिंगल समीकरण, एक घात समीकरण, y माइनस एक्स बराबर 2। अब एक है x प्लस वाई बराबर 2, एक है y माइनस एक्स। इन्हें जोड़ने के बाद में y की वैल्यू 7 आई। जब मैंने समीकरण में मान रखा तो x की वैल्यू 5 आई। बच्चों संख्या में मान रखा तो 57 आ जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो को देख लीजिए दोबारा अगर समझ में नहीं आता तो। अगला सवाल है 2 अंकों की एक संख्या। देखो मैंने 2 सवाल उठाए हैं, जिससे आपका जो तरीका है वो भी बेहतर हो जाए और सवाल भी अच्छा समझ में आ जाए। मैंने प्रत्येक टॉपिक के 2 सवाल कम से कम उठाए हैं। अब देखो 2 अंकों की एक संख्या, अंकों के योग की 4 गुनी है। अगर मैं बच्चों संख्या की बात करता हूँ तो संख्या होगी 10x प्लस के वाई। ठीक है भाई, संख्या है 10x प्लस वाई। 2 अंकों की एक संख्या, भाई संख्या यही है। अंकों के योग की, अंक बताओ कौन कौन से हैं बच्चों, x प्लस के वाई। अंकों का योग की 4 गुनी है, मैंने 4 गुनी कर दी। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों यहाँ से क्या होगा भाई, 10x प्लस के वाई बराबर आ जाएगा 4x प्लस के 4 वाई। अब हमने क्या करा भाई, इसमें से इसे घटा दिया, कितना बचेगा 6x। और बच्चों बताओ इधर जाके ये घटा दिया तो कितना हो गया 3y। x बटे वाई कर लिया, बताओ क्या आ गया 3 बटे 6। यहाँ से काट भी सकते हैं आप, देखो 3 गुना 3, 3 दूनी 6। x और y की वैल्यू काट सकते हैं। अगर x का मान 1 है तो y का मान उसका दुगना होगा। अब आगे देखो, अगर इस सवाल को आप बेस से करोगे तो इस तरीके से होगा, ऑप्शन से कैसे करोगे वो मैं बाद में बताऊंगा। आगे क्या बच्चों, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं। अब संख्या क्या भी, देखो संख्या ये वाली है 10x प्लस के वाई। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने 9 जोड़ दिया तो इसके अंक पलट गए, अब हो गए 10y प्लस के x। ठीक है भाई, अब देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर x और y रेशियो में है, जैसे इसने दिया भाई x अनुपात y बराबर क्या है भाई
1:2, तो इसे आप 1 के और 2 के भी लिख सकते हैं, अलग रास्ता है, या फिर 6x माइनस 3y बराबर 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। अब देखो बाद में क्या हुआ भाई, 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 9x। ये राशि बच्चों, चलो 9 इधर ही रहने दो, ये y उधर जाएगा तो कितना बचेगा भाई 9y। आप यहाँ पे x का और y का मान रख दो, x का मान k है तो कितना हो जाएगा 9k, y का मान 2k है तो ये कितना हो जाएगा 18k। ये उधर जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 9k। 9k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, k की वैल्यू 1 आ गई। k की वैल्यू 1 आ गई तो x का मान 1 आ गया और y का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है भाई, x का मान 1 और y का मान 2। अगर संख्या की बात करते हैं तो संख्या क्या है भाई, देखो संख्या है बच्चों 10x प्लस के y, x का मान 1 रखोगे 10 × 10, 10 और 2 12, कितना संख्या आ गई 12 आ गई। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बी ऑप्शन है। देखो अगर आप बिल्कुल बेस से सवाल करना चाहते हो, 10x प्लस y अगर 2 अंकों की संख्या की बात करता है, जब भी बच्चों आपसे 2 अंकों की संख्या की बात करता है तो आप मानेंगे 10x प्लस y, संख्या को मानेंगे 10x प्लस y। ठीक है भाई। अब देखो इसमें कौन कौन से अंक हैं, एक है x और दूसरा है y। अगर संख्या देखो बोला 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, अंकों के योग है x प्लस y, इनका 4 गुना कर दिया। यहाँ से मैंने समीकरण को हल करने के बाद में 6x बराबर 3y आई, x बटे y बराबर 1/2। x की x और y का अनुपात की बात करूँ तो 1:2 आया। मैंने क्या करा भाई, ये रेशियो में तो इसे 1 के और 2 के मान लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, संख्या क्या भाई 10x प्लस y, इसमें 9 जोड़ा तो अंक पलट जाते हैं, 10y प्लस x हो गया। यहाँ से देखो मैंने हल करा, उसके बाद में की वैल्यू बनाई, की वैल्यू लगा दी 1 और 2 आ गई। अब देखो 10x प्लस y में अगर मान लगाता हूँ तो संख्या आती है 12। ये था मेरा तरीका बिल्कुल बेस करने का। ठीक है बच्चों, और अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे करना बाई ऑप्शन, तो आप कैसे करेंगे। देखो 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। अगर बच्चों में इसके अंकों का योग करता हूँ, इसके अंकों का योग आ रहा है 4, बताओ क्या 22 अंकों का योग मतलब 4 की कितनी गुनी है बच्चों, 4 गुनी है, नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं है भाई। अब देखो बच्चों ये वाला सवाल करता हूँ मैं, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है भाई 3 का 4 गुना करता हूँ 12, ये ठीक है भाई। अब बच्चों इसके अंकों का योग कितना बैठ रहा है अभी, देखो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, जब ये ऑप्शन ठीक आएगा तो बिल्कुल सही है। आगे चेक करोगे तो देखो इसके अंकों का योग 3, लेकिन 3 का 4 गुना 12, ये गलत है, इसमें भी गलत होगा बच्चों। दूसरा ऑप्शन चंद सेकंड के अंदर, मात्र 2 सेकंड के अंदर आप सवाल बना सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पूछ लेता कि अंकों का योग बताइए, या फिर अंकों का अंतर बताइए, या फिर अंकों की गुणा बताइए, तब आपके सामने मजबूरी बन जाती इस सवाल को इस तरीके से करने की। तो देखो बच्चों प्रश्न का जो लेवल होता है वो सबका एक जैसा होता है, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न को किस हिसाब से पूछना है, कैसे कैलकुलेटिव बनाना है, कैसे लेंथी बनाना है, ये प्रश्न को देखने के बाद ही पता लगता है। उससे पहले अगर मैं डायरेक्ट इस सवाल को करने की कोशिश करता हूँ तो मात्र 2 सेकंड के अंदर ये सवाल बन रहा है। लेकिन अगर इसमें यही बात पूछ ली जाती कि अंकों का योग बताइए या फिर अंकों का अंतर बताइए, अंकों की गुणा बताइए, तो अब आपके सामने सिर्फ यही रास्ता बचता। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को दोबारा देखिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। आगे चलते हैं भाई। देखो बच्चों मैंने अब तक नंबर सिस्टम की अप्रोक्स 9 से 10 वीडियो प्रोवाइड की हुई हैं, जिसमें हाई 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक नंबर सिस्टम के सारे सवाल कराए गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम 1 या 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, उसके बाद नए चैप्टर की ओर आगे चलेंगे। तो क्या बोला बच्चों, कुछ किसान भेड़ पर आधारित प्रश्न है। भेड़ बोले तो जानवरों पर आधारित प्रश्न, जानवर। देखो कुछ किसान अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल पैर कितने हैं भाई बच्चों, कुल पैर है 230 पैर है, और सिर कितने हैं भाई 60। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या है भाई, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर भाई भेड़ है और दूसरी चीज क्या है भाई बच्चों, किसान है। देखो एक भेड़ है और दूसरा किसान है। अब मुझे ये बताइए भेड़ के कितने पैर होते हैं भाई, भेड़ के होते हैं 4 पैर, किसान के कितने पैर होते हैं बच्चों 2 पैर। अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से करूंगा तो पैर है 230 बच्चों पैर है, मैं पैरों को आधा कर दूंगा, कितना आएगा 115 आएगा बच्चों। पैरों को आधा कर दिया मैंने 115। अब 115 में से क्या कर दूंगा मैं 60 घटा दूंगा, क्या घटा दूंगा बच्चों 60 घटाओगे तो क्या आएगा भाई 55 आएगा। और 55 हमेशा वो संख्या आती है जिसके पैर ज़्यादा होते हैं। ऐसी कंडीशन में भेड़ें आ गई। टोटल मिला के 60 थे, तो किसान कितने हो जाएंगे बच्चों, अगर किसान पूछ लेता है तो किसान कितने हो जाएंगे बच्चों 5 हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखो मात्र 2 सेकंड के अंदर सवाल बन गया, 2 सेकंड सवाल सोल्व।
ठीक है, करना क्या है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है, जितने पैर दिए हुए हैं 230 का आपने हाफ कर लिया 115, उसमें से सिर की संख्या घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, अभी देखो दूसरा तरीका भी यही होता है, 230 अगर पैर है तो हमने क्या करा भाई, हमने बच्चों जो सिरों की संख्या थी उसका दुगुना कर दिया बच्चों। देखो इस कंडीशन में क्या आएगा भाई, इस कंडीशन में आएगा 100 कितना आ रहा है बच्चों, 120। एक बार देख लेते हैं दोबारा, 60 का दुगुना 120 होता है, 110 नहीं होता, 120 होता है, तो 110 आएगा बच्चों, 110 आएगा। अब इसे आप आधा कर दीजिएगा, इसे आधा करोगे तो भी हमेशा वही संख्या आएगी जिसके पैर ज़्यादा होते हैं। दोनों रास्ते एक ही हैं, या तो पैरों की संख्या आधा कर लीजिए और सिरों की संख्या का दुगुना करके घटा दीजिए। ठीक है बच्चों, उसमें आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। ये तरीका सबसे बेस्ट है, जितने पैर दिए हुए हैं उसका हाफ कीजिए और सिर की संख्या घटा दीजिए, हमेशा वो संख्या प्राप्त होती है जिसके ज़्यादा पैर होते हैं। किसान में और भेड़ों में ज़्यादा पैर भेड़ के होते हैं। ठीक है भाई, अगर भेड़ें 55 है तो किसान होंगे 5, क्योंकि दोनों को मिला के 60 हैं। अब अगर मैं इस रास्ते से इस तरीके से नहीं करना चाहता हूँ, दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना अभी, देखो बच्चों मैंने बताया अभी भेड़ है बच्चों, भेड़ के पैर हैं 4, किसान के हैं 2। हमने क्या करा बच्चों, भेड़ के पैरों को लिख लिया 2 + 2, किसान के पैर बच्चों 2 हैं, किसान के पैर 2 हैं और भेड़ के पैर हैं 2 + 2। अब बताओ टोटल पैर कितने हैं बच्चे, 230 पैर है मेरे भाई। टोटल दोनों को मिलाए के ये लोग 60 हैं, मतलब भेड़ भी और किसान भी दोनों मिलाए के 60 लोग हैं। अब जब दोनों लोग 60 लोग हैं तो थोड़ा दिमाग लगाइए मेरे भाई, कि अगर मैंने माना भाई बच्चों, क्या माना भाई बच्चों, अगर दोनों के 2-2 पैर होते, मतलब भेड़ के भी 2 पैर होते और किसान के भी 2 पैर होते, तो मैं क्या करता बच्चों, देखो अगर इसके भी 2 पैर होते, इसके भी 2 पैर होते, तो 60 लोग हैं, तो 60 दूनी कितना हो गया बच्चों, 120 हो गया मेरे भाई। 120 हुआ नहीं हुआ बच्चों, देखो 120 हो गया, 120 मान सकते हैं आप। अब क्या करोगे भाई, अब देखो इसमें से क्या करोगे, आप घटा दोगे, कितना आएगा 110। अब 110 जो पैर फालतू आए हैं, क्योंकि हमने भेड़ों की संख्या को और किसानों की संख्या को क्या मान लिया भाई, 60 ही मान लिया। हमने मान लिया भाई 60 तो थे ही, हमने दोनों के 2-2 पैर मान लिए, कि किसान के भी 2 पैर है और भेड़ के भी 2 पैर है। भेड़ के हमने थोड़ी देर के लिए 4 पैर नहीं माना, डेविएशन मेथड बोलते हैं इसे। अब देखो बच्चों 60 दूनी कितना हो गया भाई बच्चों, बताओ 60 दूनी दोनों मिला के 60 माने 120 पैर हो गए, 120 पैर घटा दिए तो 110 जो ना, ये किसके पैर आए हैं बच्चों, ये भेड़ के पैर आए हैं। भेड़ के पैर होते हैं 2 से घटा दोगे तो 55 भेड़ आ गई भाई। कितने भेड़ आ गई भाई, 55 भेड़ आ गई, 55। तो शेष जो बचेंगे वो कितने बचेंगे बच्चों, 5 बचेंगे। यह है दूसरा तरीका। अब देखिए तीसरा तरीका क्या होता है बच्चों, डेविएशन मेथड दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका देखिए बच्चों, एक तरफ क्या बच्चों भेड़ और दूसरी तरफ क्या बच्चों किसान। भेड़ भी है किसान भी है, मैंने माना भाई बच्चों भेड़ की संख्या x और किसान की संख्या y, दोनों को मिला के 60 थे तो x + y कर दिया मैंने सबसे पहले सिर ले लिया, क्योंकि सिर भेड़ का भी एक होता है किसान का भी एक होता है। ठीक है भाई, दूसरी कंडीशन में भेड़ के होते हैं मेरे भाई 4 पैर, किसान के होते हैं 2 पैर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 230 पैर आ रहे हैं दोनों के। अब देखो इस समीकरण को हल करना है, आपको निकालना है x का मान या y का मान, किसी एक का वेरिएबल बराबर कर लो। मैंने इसमें 2 से गुणा कर दी बच्चों। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ तो क्या मिलता है, देखो 2x + के 2y बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए घटा दीजिएगा, उत्तर आसानी से आ जाएगा, ये कट गया। 2x की वैल्यू कितनी हो गई भाई बच्चों, 110। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई बच्चों। और ये 55 जो क्या है अभी पता है, ये 55 क्या है, ये 55 भेड़ है। अगर भेड़ों की संख्या 55 होगी तो किसान कितने होंगे भाई, किसान होंगे 5, क्योंकि दोनों को मिला के 60 है। ये मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं सवाल को सोल्व करने के। देखो तीनों मेथड अपने आप में बहुत अच्छे हैं। ये मेथड बहुत अच्छा है, शॉर्ट ट्रिक के रूप में काम करेगा। हमने पहला बताया बच्चों, जितने पैर दिए हुए हैं उसका हाफ कीजिए, 230 का हाफ 115। इसमें से सिरों की संख्या घटा दीजिए, हमेशा वो संख्या प्राप्त होगी जिसके ज़्यादा पैर होते हैं। पैर ज़्यादा होते हैं भेड़ के। ठीक है भाई, भेड़ अगर 55 है तो आदमी हो गए 5। दूसरा तरीका बच्चों, दोनों को मिला के क्या भाई 60 है, दोनों को मिला के 60 है, एक है भेड़ दूसरा क्या किसान। हमने क्या करा भाई बच्चों, भेड़ के 4 पैर किसान के 2 पैर। हमने थोड़ी देर के लिए भेड़ के 2 पैर मान लिए, 4 को लिख लिए, 2 + 2 किसान के 2 पैर। अब 60 अगर लोग हैं 2 पैरों से 120 पैर हो गए, टोटल पैर है 230। तो ये फालतू पैर जो आए हैं वो ये जो 2 पैर हमने छोड़े थे बच्चों भेड़ के, इसके कारण आए हैं।
हमने 2 से भाग दे लिया तो 55 भेड़ें आ गई, क्योंकि एक भेड़ के 2 पैर होते हैं। समझ में आई बच्चों? 110 पैर जो आए हैं वो 110 पैर फालतू आए हुए हैं, एक भेड़ के 2 पैर होते हैं, मैंने 2 से भाग दिया तो 55 आ गई भेड़ें। 55 जब भेड़ आ गई तो शेष क्या बचेंगे किसान? 5 बचेंगे। तीसरा तरीका क्या था भाई? मैंने भेड़ को x मान लिया, किसान को y मान लिया। एक गर्दन होती है भेड़ की, एक गर्दन होती है किसान की, एक एक से गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, तो मैंने x प्लस वाई की वैल्यू 60 रख दिया। 60 इसलिए रख दिया क्योंकि दोनों की गर्दन 60 थी। अब बच्चों भेड़ों के होते हैं 4 पैर 4x, किसान के होते हैं 2 पैर, तो 2y बराबर क्या आ गई बच्चों? 230 है। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक का वेरिएबल बराबर करना है, या तो x का वेरिएबल बराबर कर लो या y का वेरिएबल बराबर कर लो। तो मैंने क्या करा भाई? मैंने बच्चों यहाँ पर y का मान बराबर कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करी, घटाने के बाद में x की वैल्यू 55 आ गई। जब x की वैल्यू 55 आ जाएगी तो मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो ये मैंने 11% 10% लिए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है, अपने आप में एक प्रश्न बहुत सुपर है। आप इन्हें देखने के बाद में ऐसा महसूस करोगे कि हम जिस तरीके से इन सवालों को अब तक करते आए थे, आज मैंने उनका बहुत अच्छा तरीका बताया है। आप इन तरीके से करोगे तो सवाल एकदम सोल्व होएगा। ठीक है भाई बच्चों, अब देखो ये भी वही सवाल है कि एक पेड़ पर तोते बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे बकरियां हैं। भाई तोते और बकरियों का क्या कॉम्बिनेशन है? देखो तोते तोते बोले तो क्या होता है भाई? तोते। पैरट पैरट बच्चों, और बकरी बकरी बोले तो गोट। देखो 2 चीज़ें इसमें, एक तो है तोते पैरट और दूसरा गोट। अगर उनके सिरों की संख्या की बात करी जाए तो बच्चों सिर क्या भाई? सिर बच्चे क्या भाई? सिर है 35। पैर कितने हैं बच्चों? पैर है 45। देखो कितनी जल्दी हो जाएगा, मैंने पैरों को आधा कर लिया भाई। 45 में से 35 घटा दोगे, कितना बचेगा? 10 बचेगा, और 10 हमेशा वो संख्या आएगी जिसके पैर ज़्यादा होंगे। अब देखो इसमें तोता तो पूछा नहीं गया, इसमें बच्चों पूछा गया ये है बकरी बच्चों, क्योंकि बकरी के ज़्यादा पैर आते हैं। मैंने आपको बताया हमेशा पैरों को आधा करो। पैर 90 है, 90 का आधा करा 45, इसमें से क्या करा भाई हमने? इसमें से बच्चों हमने सिरों की संख्या घटा दी तो बकरी आ गई। अब अगर बच्चों बकरी 10 हैं तो टोटल मिला के कितने हैं बच्चों? 35 हैं। तो बताओ 25 क्या हो जाएंगी? 25 हो जाएंगे तोते। 25 क्या हो जाएंगे बच्चों? तोते। इस बात को दोबारा समझो। देखो हमने क्या करा बच्चों, जो पैर थे 90, इसका मैंने आधा करा, 90 का आधा करूँगा तो 45 आएगा। अब 45 में से सिरों की संख्या घटा लीजिए। सिर है, सिर बोले तो आदमियों की संख्या, टोटल की संख्या घटा लीजिए। 45 में से 35 घटाऊंगा तो 10। हमेशा वो संख्या प्राप्त होती है जिसके ज़्यादा पैर होते हैं। अब बकरी में और तोते में ज़्यादा पैर किसके होते हैं बच्चों? बकरी के होते हैं। अगर बकरी 10 है तो टोटल तो 35 थे, बताओ 25 के हो जाएंगे? तोते। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था बच्चों? देखो ये है बच्चों पैरट, और ये क्या भी बच्चों? गोट। भाई पैरट के होते हैं 2 पैर और भाई गोट के होते हैं 4 पैर। मैंने 4 को लिख दिया 2 + 2। दिस इज डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड इज मोस्ट यूजफुल टू सोल्व द क्वेश्चन। ये जो मेथड होता है प्रत्येक सवाल को बहुत आसान बना देता है। अब हमने क्या करा बच्चों, देखो टोटल मिला के कितने पैर थे भाई? 90 पैर थे मेरे भाई, 90 पैर थे। अब देखो मैंने क्या करा भाई, पैरट के और गोट के दोनों के 2-2 पैर मान लिए, 2 इसके और 2 इसके, और ये दोनों मिलाए के कितने हैं भाई बच्चों? पहले ये बताइए मुझे, दोनों मिलाए के हैं कितने? देखो दोनों को अगर मिलाया जाता तो ये लोग हैं दोनों 35। कितने हैं बच्चों? 35। देखो 35 है, 2-2 पैर माने मैंने, तो 35 दूनी 70 हो गए भाई। दोनों मिलाए के हैं 35, एक नहीं है। दोनों मिला के पैरट को और गोट को मिलाता हूँ तो 35 है, तो बच्चों 70 पैर हो गए इसके। पैर कितने थे बच्चों? 90। अब देखो 90 में से घटाओगे तो मेरे भाई 20 बचा। अब देखो बच्चों ये जो 20 पैर जो फालतू आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं? जो हमने 2 पैर छोड़े थे उसकी वजह से आए हैं। एक बकरी के 2 पैर होते हैं बच्चों, 2 से घटा लीजिए 10, इसका मतलब 10 आ गई गोट। बच्चों जब ये 10 गोट आ गई तो 25 क्या हो जाएंगे बच्चों? पैरट आ जाएंगे। ठीक है भाई, देखो 2 तरीके मैंने बता दिए। अब तीसरा तरीका आप खुद भी लगा सकते हैं x और y करके बच्चों। देखो अगर मैंने पैरट को और गोट को क्या मान लिया बच्चों? देखो पैरट को मान लिया मैंने x और गोट को मान लिया बच्चों मैंने y। दोनों को मिलाएगा कितने दिए हुए हैं बच्चों? 35 दिए हुए हैं। अब बताओ पैरट के कितने पैर होते हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। गोट के कितने पैर होते हैं? 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दी। दोनों को मिलाएगा बच्चों कितना? 90। आप 2 यहाँ से हल करोगे तो x + 2y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 45 आ गई। कितनी आ गई बच्चों? 45। अब यहाँ से x + y की वैल्यू बराबर कितना बच्चों? बताओ x + y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 35 है। इसे आप घटाओगे तो आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10 आ गई। ठीक है भाई, जब y की वैल्यू 10 आ जाएगी तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 25। समझ में आया नहीं आया भाई? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुपर सवाल है। आगे चलते हैं बच्चों, देखो आगे चलते हैं भाई। देखो 24 को 2 भागों में बांटा गया है भाई। 24 को 2 भागों में बांटा गया, साफ साफ बोला गया है।
पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग से 5 गुने में जोड़ने पर अच्छा 146 आता। देखो लैंग्वेज सवाल की थोड़ी ख़राब है। अब बच्चों 24 को 2 भागों में बांटा गया, तो मैंने मान लिया भाई a प्लस बी है, पहला भाग a दूसरा भाग b, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 24। बहुत अच्छा सवाल है, a प्लस बी की वैल्यू 24 है। अब देखो पहले भाग का 7 गुना, तो मेरे भाई 7 हो गया, और दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ने पर कितना मिलता है 146। अब आपको क्या करना है भाई, एक चीज़ का वेरिएबल कर लीजिए, ठीक है भाई। अब एक चीज़ का क्या करना है, गुणांक बराबर कर लीजिएगा, मर्जी आपकी। चलो मैंने इसका 5 गुणांक बराबर कर लिया। देखो 5a बचेगा प्लस के कितना बचेगा 5b बराबर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा बच्चों। देखो ये घटा लिया मैंने, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कट जाएगा। 2a बराबर क्या जाएगा बच्चों बताओ, 2 बराबर आ जाएगा 26। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई 13। तो पहला भाग बताइए, पहला भाग क्या आएगा बच्चों 13 आएगा। 13 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला चौथा ऑप्शन है, ठीक है भाई। पहला भाग 13 आ गया। अगर आप यहाँ पे 13 मन लगाओगे तो मेरे भाई b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। देखो 24 में से 13 जाएगा 11 बचेगा। बहुत अच्छा और हल्का सवाल है, इस तरीके से आप सवाल को करिए, एकदम चुटकी के अंदर सवाल बन जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं बच्चों। देखो अगला सवाल क्या है, 3 संख्याओं का जो योग है वो 132 है। मैंने क्या करा बच्चों, देखो संख्याएं लिख ली, ये है a और ये है बच्चों b और ये है बच्चों c। देखो 3 संख्याओं का योग 132 है। अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो योग कितना आया 132 132, ठीक बच्चों। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, और तीसरी पहले की 1/3 है। देखो पहले पूरे सवाल को पढ़ लीजिए, जब तक आप पूरे सवाल को नहीं पढ़ेंगे कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई संख्या ना लिखनी है, ठीक है भाई। देखो पहली संख्या 2 तरीके हैं, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। ये वाली संख्या बच्चों इस पर डिपेंड है, मतलब a जो है b पर डिपेंड है। अगर b का मान पता लगेगा तो a का मान पता लगेगा, ठीक है। आगे और तीसरी जो है पहले की 1/3 है, और तीसरी जो है ना बच्चों, तीसरी क्या है पहले की 1/3। अब देखो हमेशा 2 शर्तें दी हुई हैं, पहली संख्या b पर डिपेंड, और बच्चों c जो है वो a पर डिपेंड। पहले सबसे पहले मुझे b लिखना है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है बच्चों, मैंने इसे क्या माना भाई बच्चों, मैंने ऐसा मान लिया भाई, कुछ भी मान सकते हैं आप, इसे मान लिया मैंने, चलो 3 मान लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 1/3 की बात हुई है। 1/3 ना भी लिखोगे तो भी हो जाएगा, ना भी मानोगे 3 तो भी कर दूंगा इस सवाल को। देखो अगर मैंने देखो पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, अगर मैंने इसे 3 मान लिया तो बताओ ये कितनी होगी बच्चों 6 हो गई हो। अरे समझ आया नहीं आया, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, इसे मैंने 3 माना, ये 6 हो गई अपने आप। अगली सर तीसरी संख्या पहली की 1/3 है बच्चों। अब देखो तीसरी संख्या जो है ना ये वाली संख्या पहली वाली की 1/3 है बच्चों। अगर मैं 6 का 1/3 करूँगा, देखो 6 की गुणा करूँगा 1/3 से, 1/3 बोले तो 1/3, तो कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, नहीं आएगा 2 आएगा। अब देखो इन सब का योग करूँगा तो कितना बचना है बच्चों 11, 11 की वैल्यू 132 के बराबर। 11 से काटो 11 की 11, 11 दूनी 22, 1 की वैल्यू किसके बराबर बच्चों 12 के बराबर। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी संख्या 3, तो 12 या 36। कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, पहला ही ऑप्शन ठीक है। वेरी गुड बच्चों, ठीक है भाई। अगर आप सोच रहे हैं भाई आपने तो 3 मान लिया, आपने सवाल कैसे कर दिया, क्या तरीका अपनाया। देखो बच्चों अगर आप ऐसा नहीं मान पाते तो मैं दूसरा रास्ता बता देता हूँ मेरे भाई। यह है a और यह है b और यह है c, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 3 संख्याओं का योग दिया है 132, 3 संख्याओं का योग कितना दिया है, 3 संख्या का योग दिया बच्चों 132। देखो 132 तो बात की बात है, फिलहाल मुझे संख्या लगानी है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, देखो ये वाली संख्या पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी है, तो इसे मैंने b को 1 माना, दूसरी हो गई 2। अब देखो आगे बोला इसने तीसरी जो है पहले की 1/3 है, ये जो है ना तीसरी वाली। अब देखो अगली लाइन में लिखूंगा पहले की 1/3 है बच्चों, अगर ये 1 है 1/3 है सॉरी, अगर ये 3 है बच्चों तो 3 की 1/3 कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इसे पढ़ने की कोशिश करो। तीसरी जो है पहले की 1/3 है, हम पहली वाली को अब इतना मानेंगे जिसका हम 1/3 मतलब 1/3 कर सकें। 3 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, 9 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने a को मान लिया बच्चों, कितना मान लिया भाई 3 मान लिया। अब देखो ये कंडीशन है, a जो है एक जगह 2 है एक जगह 3 है, तो मैं इसे बराबर कर लेता हूँ, इसमें 3 से गुणा कर लेता हूँ और इसमें 2 से गुणा कर लेता हूँ बच्चों। इसमें ऑटोमेटिक 3 से गुणा हो जाएगी, इसमें हो जाएगी 2 से। देखो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ये आ गया बच्चों। अब आप इन्हें जोड़ोगे तो अब भी 11 आ रहा है, 11 की वैल्यू 132। ठीक है भाई, सवाल हो सकता है आसानी से, तो जरूरी नहीं है कि इसी तरीके को अपनाएं। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप इस लॉजिक इस तरीके को अपना सकते हैं, बात एक ही है, दोनों तरीके एक ही हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। अब देखो बच्चों ये क्या है, 74 को 2 भागों में बांटा गया है।
दो भागों में बांटा गया बच्चों, पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना है। अच्छा, पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर 454 है। दोनों भाग बताइए। देखो आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार अगर आप इस सवाल को बाई ऑप्शन करोगे तो आपका ज़्यादा टाइम बेकार होगा, आपको बाई ऑप्शन नहीं करना है। देखो 74 को दो भागों में बांटा गया, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 74। मैंने मान लिया a प्लस बी की वैल्यू 74। पहले भाग का 5 गुना, पहला भाग a है तो 5a आ गया। अब बच्चों दूसरे भाग का 11 गुना तो 11b आ गया। दोनों को मिला के कितना हो गया बच्चों? 454। अब आपको इसे सॉल्व करने के लिए किसी एक का गुणांक बराबर करना है, या तो a का गुणांक या b का गुणांक। बताओ किससे गुणा कर लेते हैं बच्चों? मैं कर लेता हूँ 5 से गुणा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? देखो 5a थोड़ा सा प्लस के 5b बराबर 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। बच्चों इस तरीके से घटा लिया, ये घटाओगे आप, ठीक है भाई। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ कितना बचेगा? 6b बराबर ये बचेगा 9 और ये बचेगा 14, 7, 79। शायद गलत हो गया क्या बच्चों? देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। अच्छा, दोनों मिलकर 454 है। अच्छा बच्चों ठीक है ठीक है। पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर 454 है। 74, ये सॉरी 75 नहीं था भाई, 74 था, ये गलती हुई है बच्चों। देखो 74 था ये, अब मैं यहाँ गलत हो गया बच्चों, ये 74 था। अब देखो गुणा करोगे 5 चौक 20, 35 और 2 37, ठीक है भाई। अब घटाओ 4 आ गया और ये आएगा बच्चों 8, ठीक है भाई। 84 बचेगा। अब देखो 6 से काटोगे 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। 6 चौक 24, तो बी की वैल्यू कितनी आई? 14 आई। बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 14 आई। देखो 14 ही आएगा, दोनों का मान 74 है। अगर ये 14 है तो दूसरा 60 होगा। बिल्कुल सही है भाई। देखो आसानी से सवाल कर लिया। मैंने क्या करा भाई? मैंने पहले भाग को माना a, दूसरे भाग को माना मैंने b। देखो a प्लस बी का मान 74, ये मैंने धोखे से 75 लिख दिया, आप 74 समझे इसे, ठीक है भाई। अब बोला पहले भाग का 5 गुना तो 5a, दूसरे भाग का 11 गुना 11b बराबर 454 है। अब मुझे ऐसे सवालों को लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मुझे कोफिशिएंट बराबर करना होता है, या तो a का कोफिशिएंट या b का कोफिशिएंट, किसी एक का बराबर कर लो। मैंने क्या करा भाई? ऊपर वाले में हमेशा हल्की गुणा करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दी। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में a का कोफिशिएंट बराबर हो गया, बाद में मैंने सब्सट्रैक्ट घटा दिया, यहाँ से b की वैल्यू आ गई बच्चों, b की वैल्यू आ गई, b का मान लगा दिया, फिर a का मान आ गया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है बच्चों? देखो ये संख्या है छोटी। देखो छोटी और बड़ी की जो अवधारणा है मैं उसे क्या समझाता हूँ। अगर बच्चों मैं आपसे बोलता हूँ भाई बताओ 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 में बड़ी संख्या बताइए, छोटी बताइए। देखो सीधी सी बात है बच्चों। अगर मैं बड़ी की बात करता हूँ तो बड़ी संख्या मेरे भाई 5 है, और छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? भाई 2 है। ये क्या अभी? स्मॉल। ये कौन सी संख्या है बच्चों? बिग। एक संख्या बिग और एक संख्या स्मॉल, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसी संख्या की क्या कर दूँ भाई? घात बराबर कर देता हूँ बच्चों। मैंने इसकी भी घात 2 कर दी, इसकी भी घात 2 कर दी बच्चों, इसकी भी घात 2 कर दी, इसकी भी घात 2 कर दी, ठीक है भाई। अगर मैंने इसकी घात समान कर दी, घात समान कर दी, तो आप ये देखिए अगर घात समान होती है बच्चों, देखो घात समान है तो सिर्फ बेस देखा जाता है। देखो इसकी घात भी, इसकी घात भी, इसकी घात भी, इसकी घात भी, ठीक है। तो बेस देखा जाता है, तो बेस क्या अभी 5 बड़ा है, तो अब भी 5 ही बड़ा है, ये वाली संख्या अब भी बड़ी है, ठीक है। अगर इसका मान निकालोगे तो 4 आ जाएगा, इसका बच्चों 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा बच्चों 16 और ये हो जाएगा 25। तो अब भी अगर बात करी जाए तो ये वाली संख्या क्या हुई बच्चों? बड़ी है, ठीक है भाई। और ये वाली संख्या क्या हुई बच्चों? छोटी है। अरे समझ में आया नहीं आया? अब हमें क्या करना है अभी? देखो इस सवाल के अंदर भी हमें ऐसे ही करना है, हमें बेस इक्वल करना है। मैंने क्या करा अभी बच्चों? देखो जैसे 2 की घात कितनी थी? 250। मैं इस घात को काट कर बेस इक्वल कर सकता हूँ, लेकिन काटने का कोई लॉजिक नहीं होता है, उसके पीछे जो लॉजिक है असली वाला वो ये है। देखो बच्चों मैंने क्या करा बच्चों? देखो 2 की घात कर ली 5 और इसकी घात कर ली बच्चों मैंने 50। देखो 50 कॉमन कर लिया। अब देखो 3 की घात बच्चों मैंने क्या कर लिया अभी? 3 की घात 3 और इसकी घात कर ली मैंने बच्चों 50, और बच्चों इसका कर ली मैंने 5 की घात 2 और इसकी घात कर ली मैंने 50। और देखो बच्चों 4 की घात कर ली 4 और इसकी घात कर ली बच्चों मैंने 50। और देखो ये है इसके पीछे असली लॉजिक। आप चाहो तो घात काट के भी कर सकते थे, देखो घात काट के भी कर सकते हो, लेकिन घात काटने का कोई लॉजिक नहीं होता है। असलियत में हमें जो है ना बेस बराबर करना होता है। अगर बेस घात बराबर करनी होती है या बेस बराबर करना होता है। बेस तो इस सवाल के अंदर बराबर नहीं हो सकता, लेकिन मैं घात बराबर करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो सबकी घात कितनी है भाई बच्चों? 50 50 है। अब मैं आसानी से बता सकता हूँ कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। देखो 2 की घात 5 का मान 32, ठीक है बच्चों। 3 की घात 2 का मान 27,
5 की घात 2 का मान 25। अब देखो 4 की घात 4 का मान 16, 16 256। ठीक है भाई बच्चों, अब देखो 256 की घात कितनी है भाई 50, 25 की घात कितनी है भाई 50, 27 की घात कितनी है भाई 50 और 32 की घात कितनी है भाई 50। तो बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है मेरे भाई? सबसे छोटी संख्या ये वाली है। ठीक है भाई, मतलब ये वाली संख्या सबसे छोटी है। ठीक है भाई, अगर आपके मन में आ रहा है भाई मैं 50 से काटना चाहता हूँ, 50 पंजे 250। ठीक है भाई, 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 50 50 का 4 बार। ठीक है भाई, देखो ये कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई गणित के अंदर नियम नहीं है कि घात से घात कट जाए। ठीक है भाई बच्चों, लेकिन असली जो लॉजिक है वो ये है। सिर्फ ये मैंने इसलिए बता दिया है कि अगर आपके ध्यान नहीं रहता है तो आप घात से घात काट के भी कर सकते हैं, लेकिन गणित के अंदर ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं है कि घात से घात कट जाए। ठीक है भाई, असली जो लॉजिक है वो ये वाला है। हमें क्या करना पड़ता है भाई? हमें जो नहीं घातें इक्वल करनी पड़ती हैं। अगर घातें इक्वल हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे देखो। अब देखो ये संख्या है, इसमें पूछा गया कि कौन सी संख्या मेरे भाई बड़ी है। मैंने अभी आपको लॉजिक सिखाया कि या तो हम आधार बराबर कर लेंगे या फिर हम घात बराबर कर लेंगे। देखो इसमें एक संख्या ऐसी है जो कॉमन है बच्चों, देखो 10 कॉमन है, मैंने कर लिया 2 की घात 5, इसकी घात बच्चों मैंने 10 कर ली। अब देखो ये 3 की घात कितनी कर ली बच्चों 4, इसकी घात मैंने 10 कर ली, मैंने मतलब 10 हटा लिया, 4 की घात 10, इसकी घात बच्चों मैंने 3 कर ली। और बच्चों 5 की घात कितनी है भाई 10, इसकी घात बच्चों मैंने 2 कर ली। अब हमें क्या करना अभी बच्चों? देखो 2 की घात 5 की वैल्यू कितनी होगी 32, 32 की घात 10। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 की घात 4 का मतलब 81, 81 की घात 10। अब देखो 4 की घात, सॉरी मैंने 4 की घात 3 थी अंदर बच्चों, 3 अंदर लिखना, 10 लिखना था बाहर। तो 4 की घात 3 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 64 की घात 10। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये, अरे मैंने क्या कर दिया भाई, उल्टा हो गया सब कुछ। ठीक है भाई ठीक कर लो भाई इन्हें, देखो ये ठीक कर लो आप इन्हें, ये थोड़ा सा उल्टा उल्टा हो गया सब कुछ यहाँ पे। देखो बच्चों ये 4 की घात पता नहीं, देखो 4 की घात 3 थी बच्चों, इसकी घात 10 थी, और ये थी 5 की घात 2, इसकी घात थी बच्चों 10। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, अब देखो ये कितना हो गया अभी बच्चों 25 की घात 10। अगर इनमें सबसे बड़ी संख्या की बात करी जाती है मेरे भाई, तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, ये वाली बोले तो 3 की घात 40। कौन सा ऑप्शन है 3 की घात 40। और अगर अभी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी संख्या छोटी है, तो छोटी कौन सी हो जाएगी भाई? छोटी हो जाएगी मेरे भाई ये वाली संख्या। ठीक है भाई, देखो बच्चों आगे चलते हैं सवाल। देखो बहुत अच्छा सवाल है, और बड़ी और छोटी में बाकी मैं सब बता दूंगा क्या तरीका है। बड़ी छोटी का अभी लॉजिक बताऊंगा, क्लास खत्म होने से पहले बड़ी और छोटी का पूरा लॉजिक आपको समझा के जाऊंगा। देखो 50 को 2 भागों में बांटो जिनके व्युत्क्रम का योग 12 है। अब देखो बच्चों मैंने a प्लस बी मान लिया, a प्लस बी का मान कितना है बच्चों 50। देखो भाई ऑप्शन भी कर सकता हूँ मैं, अगर बच्चों देखो इनका जो योग है वो 12 है, अगर मैं बच्चों 1/a करता हूँ, देखो 1/a प्लस के 1/b, इनका योग कितना बच्चों 12। देखो इसने साफ साफ बोला है। अगर मैं क्या करता हूँ भाई, देखो यहाँ भी 1/a, इनके व्युत्क्रम का योग, a का व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b। अगर इस तरीके से करता हूँ मैं, ले से लेता हूँ, तो इसने साफ साफ बोला है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई 50 है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई बच्चों 50। अगर मैं बाई ऑप्शन भी करता हूँ तो मुझे ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका ले से क्या भाई 12 होना चाहिए। अब अगर बच्चों मैं देखता हूँ तो ये वाले ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ये वाला भी नहीं है, देखो इनका 12 नहीं होगा मेरे भाई। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो देखो ये आ सकता है एक बार को, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2 और 3 है। अगर मैं इसे करता हूँ, देखो 20 का व्युत्क्रम 1/20 और 30 का व्युत्क्रम 1/30, मेरे भाई दोनों का ले से लूँगा तो 60 आएगा बच्चों। कितना आएगा भाई 60। देखो ये 3 बार कट गया, और बच्चों ये कितनी बार कट गया 2 बार, तो कितना आया भाई बच्चों 5/60। 60 से काटोगे कितना आएगा 1/12। बाई ऑप्शन भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, एकदम हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं हल करना है तो इसने बोला 50 को 2 भागों में बांटो, मैंने एक भाग a मान लिया, दूसरा भाग b हो जाएगा, दोनों भाग जो ना 50 हैं। ठीक है भाई, अब देखो इनके व्युत्क्रम का योग, a का व्युत्क्रम 1/a, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अंश नीचे हर ऊपर। ठीक है भाई, b का व्युत्क्रम 1/b। अब देखो इसने बोला भाई बच्चों कितना भाई 1/12, तो a b मान लिया, ये हो जाएगा ऊपर a प्लस बी बच्चे 1/12। ठीक है भाई बच्चों, अब देखो a प्लस बी का मान कितना है भाई, a प्लस बी का मान साफ साफ दिया हुआ है, a प्लस बी का मान 50 है, 50/ab बराबर कितना जाएगा भाई बच्चों 1/12। अब ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 मतलब 600। ए बी की गुणा 600 होनी चाहिए। अब ए बी की गुणा 600 होने चाहिए, तो अब मैं यहाँ से a माइनस बी का मान निकालूंगा, फिर जाकर ए बी का मान निकालूंगा। सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, उससे बेहतर है
कि हम ऐसी संख्याएं देख लेते हैं जिनकी गुणा कितनी है बच्चों, 600 है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनकी गुणा 600 है बच्चों। 20 और 30 दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी गुणा क्या हुई, 600 है बच्चों। ठीक है भाई, बाई ऑप्शन इस सवाल को हम कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज ये सवाल लेंथी हो जाएगा बहुत। ठीक है भाई, देखो आज की क्लास में मैंने 10 प्रश्न कराए हैं आपको। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नंबर सिस्टम के उन टॉपिक को मैंने कवर किया है जो हमारे टॉपिक अभी तक रहे हुए हैं। बाकी इससे पहले मैंने अब तक 7 से 8 क्लासें आपकी करा दी गई हैं, जिसमें प्रत्येक टॉपिक को कराया गया है। प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से फ्री लेवल से लेकर मेंस लेवल तक के सारे सवाल उठाए गए हैं। ठीक है भाई, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को जरूर देखिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करना मेरे भाई। ठीक, अब देखो बच्चों, मैंने बताया आपको कि मैं आपको छोटे या बड़े का कंसेप्ट बताऊंगा। देखो छोटे या बड़े का कंसेप्ट क्या होता है अभी, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा। मेरे भाई देखो छोटे या बड़े का कंसेप्ट क्या होता है अभी। सबसे पहले मैं भिन्न में देख लेता हूँ। अगर देखो ये भिन्न है 1/2, 2/3। ठीक है भाई, इसमें अगर मुझे पता लगाना कौन सी भिन्न मेरे भाई बड़ी है, देखो इसमें आप ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कई सारे तरीके होते हैं छोटे या बड़े का पता लगाने के लिए। आपको क्या करना है बच्चों, देखो आप कई तरीके बना सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। देखो 3 एकन 3, ये 3 आएगा बच्चों। अब देखो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4। तो बताओ ये वाली संख्या बड़ी है नहीं बड़ी है, इसका मतलब 1/2 और 2/3 में कौन सी वाली भिन्न बड़ी है बच्चों, ये वाली भिन्न बड़ी है। ठीक है भाई, कर सकते हैं आप। अदरवाइज एक दूसरा तरीका, अंतर देखिए, इनमें एक का अंतर, इनमें एक का अंतर। तो जिनमें समान अंतर होता है तो हमेशा जिसके जो है ना अंक बड़े होते हैं वो संख्या बड़ी होती है बच्चों। अब अगर बच्चों मैंने देख लिया भाई 2/3, अब देख लेता हूँ 3/4। तो इसमें बताओ कौन सी बड़ी है भाई, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है भाई, और 3 तिया 9। ठीक है भाई बच्चों, देखो ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो आप लिख सकते हैं 2/3 बड़ी है किससे भाई, 3/4 से। बाकी मैंने लॉजिक बताया आपको। अंतर देखिए, इसमें एक का अंतर, इसमें एक का अंतर। जिसमें ज़्यादा का अंतर होता है हमेशा वो वाली संख्या क्या होती है भाई, बड़ी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, जिसमें बड़े बड़े अंक होते हैं वो संख्या बड़ी होती है। अगर जो डिफरेंस है वो इक्वल है, तो डिफरेंस अगर बराबर है तो आप ये देखिए कि बड़े अंक कौन सी संख्या में दिए हुए हैं, वो संख्या हमेशा बड़ी होती है। अब आगे चलते हैं बच्चों। अगर देखो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 1/2, यहाँ पर दिया हुआ बच्चों देखो 3/5। ठीक है भाई, 3/5। तो बताइए कौन सी संख्या क्या हुई, कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके अंदर बच्चों ये देखिए, इसके अंदर कितने का गैप है भाई, 2 का। इसके अंदर 2 का गैप है, इसके अंदर 1 का गैप है। तो सबसे पहले गैप बराबर कर लीजिए, 2 से गुणा कर लीजिए, ऊपर 2 से नीचे। तो ये आएगा 2/4, ये आएगा बच्चों 3/5। तो अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है अभी, बताओ बच्चों कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब हमेशा वो संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है अभी बच्चों बताओ। अब आपके लिए थोड़ा पहचानना कठिन हो जाएगा यार, इसमें कितने का अंतर है बच्चों, इसमें 2 का अंतर था, इसमें 1 का अंतर था। तो कौन सी संख्या बड़ी है अब भी बच्चों वही संख्या बड़ी है जिसके अंक बड़े हैं। ठीक है भाई, देखो इसके अंक बड़े हैं, 5 बड़ा है तो ये वाली संख्या बड़ी है। अब देखो अगर आप ऐसा करना चाहो तो 5 दूनी 10 बच्चों, ये 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 तिया 12। तो बताओ ये वाली संख्या बड़ी हुई नहीं हुई। ठीक है भाई, एलसीएम लेके आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इसके बारे में मैं डिटेल से जो बताऊंगा अगली क्लास आपकी होगी घातांक करने वाली, उसमें बताऊंगा। ठीक है बच्चों, घातांक करने के अंदर में जितने भी सवाल हैं सारे सवाल करवाऊंगा। घातांक करने में इसका अलग से कंसेप्ट दिया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ समझा दूंगा तो घातांक करने में मुझे ये सब चीज़ दोबारा समझानी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, फिलहाल मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, जिसमें आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। देखो हमने बच्चों आपकी 9 से 10 क्लासों में नंबर सिस्टम को कवर किया है, जिसमें आपको प्री लेवल से लेकर सीजीएल प्री लेवल से लेकर मेंस तक के सारे सवाल कराए गए हैं। एक एक टॉपिक उठा के कराया गया है। हर क्लास को, हर सवाल को मैंने ध्यान में रख के कराया है आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर करना मेरे भाई। ठीक है भाई, बिना लाइक करे जाना नहीं, बिना सब्सक्राइब करे चैनल पर जाना नहीं। अगर आ गए हैं तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करना है। ठीक है भाई, तो चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। जय हिंद, जय भारत।